आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो कोई फिल्म की हीरोइन या मॉडल नहीं है, बल्कि बिहार की वैसी भूमिहार महिला सांसद है जिन्होंने 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनके खूबसूरती के चढ़ते विदेशों तक हुआ करते थे। वो तारकेश्वरी थी। बला की खूबसूरती, चेहरे पर रूमानी चार्म, बॉबकट बाल, साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज में वह जहाँ भी खड़ी हो जाती थी वहाँ का माहौल बदल जाता था। सांसद क्या, मंत्रियों के बीच भी उन्हें लेकर के खासी दीवानगी देखने को मिलती थी। उन्हें ग्लैमरस गर्ल ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मार्च 1971 में छपे एक लेख में उनकी आवाज़ को सहज सरीखा बताया था और लिखा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें बेहद नापसंद करती हैं। इंदिरा को लगता था कि तारकेश्वरी उनके पति फिरोज़ के बहुत करीब है। इंदिरा की जीवनी लिखने वाले कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा में लिखा कि किसी ज़माने में फिरोज़ गांधी का अफेयर खुलेआम तारकेश्वरी से चलता था। यही वजह था कि तारकेश्वरी को इंदिरा अपने जीवन में महिलाओं को नापसंद करने वाले लिस्ट में सबसे ऊपर में रखा था। लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कांति प्रकाश के छपे एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहना था कि दिल्ली में राय सेना रोड पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, जो कि एक ज़माने में फिरोज़ गांधी का सरकारी आवास हुआ करता था। तब वहां पर तारकेश्वरी को अक्सर देखा जाता था। एक बार रात 9 बजे करीब इंदिरा वहां पहुंची और उन्होंने कमरे में महिला के कपड़े देखे। इंदिरा को शक हुआ कि ये कपड़े तारकेश्वरी के हैं। आपको बता दें कि तारकेश्वरी के पिता पटना में सर्जन थे और तारकेश्वरी उनकी अकेली बेटी थी। वह पटना कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में कूद पड़ी और देखते ही देखते वह छात्र नेता के रूप में उभर कर सामने आई। उस समय उनकी उम्र महज 19-20 साल रही होगी। हालांकि राजनीति में उनकी बढ़ती दिलचस्पी के बाद उनके परिवार की चिंता भी बढ़ गई। बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी छपरा के जाने माने भूमिहार जमींदार परिवार में तय कर दी गई। पिता निधिदेव सिंह तब बड़े वकील थे और राज्य सरकार के लिए मुकदमे लड़ते थे। तारकेश्वरी के पिता को लगा कि अब उनकी बेटी राजनीति को भूलकर घर में मन लगाएगी। वह पति के साथ कोलकाता में शानदार पैतृक हवेली में रहने लगी, लेकिन शायद राजनीति से दूर रहना तारकेश्वरी को मंजूर नहीं था। वह फिर से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़ी और इसी बीच लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो MSc करने चली गई और वहाँ भी उन्होंने डिबेट में हिस्सा लेना शुरू किया और अपने तर्कों से लोगों पर जादू कर देती थी। हालांकि उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। विदेश से लौटने के बाद तारकेश्वरी फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई। बात करें बिहार की तो यहाँ सारे नेता युवा तारकेश्वरी को जानते थे, लेकिन केंद्र में नेहरू और दूसरे नेता भी उनसे रूबरू हो चुके थे। तारकेश्वरी को 1952 में पटना से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया और वह जीतकर महज 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। तब उन्हें लोग बेबी ऑफ हाउस और ग्लैमरस गर्ल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहते थे। कई लोग उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन भी कहते थे। कहा जाता है कि जिसने भी उनका भाषण सुना वो उनका दीवाना हो गया। उनकी खासियतों की फहरिस्त लंबी है। वो एक से एक साड़ियाँ पहनती थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उसे दोहराती नहीं थी। वो अपने लुक को लेकर के काफ़ी सचेत थी। बहुत से नेता उनसे बातचीत ही हो जाना को अहोभाग्य मान लिया करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि संसद में बहुत सारे नेता बस उन्हें देखने और सुनने आया करते थे। उस ज़माने में उन्हें हज़ारों शेरों और शायरियाँ याद थी। उन्हें बखूबी मालूम होता था कि किस शेर को किस समय इस्तेमाल करना है। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार अविकल थपलियाल मीडिया आर्टिकल में कहा था कि मैं बहुत छोटा था जब वो कोर्ट द्वार में आई। मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया। वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। वो बेनतहा खूबसूरत थी। 1981 में जब वो हेमवती नंदन बहुगुणा के प्रचार में आई तो वहाँ उन्होंने शेरो शायरियाँ की झड़ी लगा दी। आंधी की कहानी किस पर? जाने माने फिल्मकार और गीतकार गुलजार उन दिनों आंधी बना रहे थे। माना जाता है कि ये फिल्म इंदिरा के जीवन पर आधारित थी, लेकिन गुलजार का कहना था कि ये फिल्म तारकेश्वरी के जीवन को रिजेंबल करती है। यानी अगर इंदिरा की जगह इसमें तारकेश्वरी का किरदार फिट कर दिया जाए तो उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी गुलजार की यादों के अनुसार उन्होंने 69 से 71 के बीच तारकेश्वरी को अपने शहर लुधियाना में देखा था। वो वहाँ डॉक्टर निजलिंगप्पा और मोरारजी देसाई के साथ देश भर का दौरा कर रही थी। वो उस कैंप में थी जो कि इंदिरा का विरोधी था। उसमें कुछ हैरानी की बात इसलिए थी क्योंकि ज़्यादातर युवा इंदिरा के साथ इसलिए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इंदिरा एक क्षण के लिए भी उनका साथ पसंद करने वाली नहीं है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध कवि नागार्जुन के बेटे सुकांत नागार्जुन कहते हैं कि हो सकता है कि फिरोज से उनकी दोस्ती की बात सच हो सकता है कि उनकी दोस्ती हो गई हो। उन्हें लेकर के कई किस्से भी गढ़े गए, लेकिन इस पर विश्वास करना कठिन है। वो कहते हैं कि तारकेश्वरी राजनीतिक जीवन में केवल ड्राइंग रूम गर्ल नहीं थी, बल्कि ज़बरदस्त सोशल भी थी। उन्होंने बहुत सारे काम किए। सुकांत इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि तारकेश्वरी और मोरारजी भाई देसाई के बीच कुछ रिश्ते थे। वो कहते हैं कि दोनों की पर्सनालिटी में ज़बरदस्त अंतर था। मोरारजी बहुत नियंत्रित व्यक्ति थे।
ये बात सच है कि दोनों वित्त मंत्रालय में मंत्री थे, लेकिन ऐसा कुछ जो रिश्तों जैसा हो ये सच नहीं है। वो साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि हमारे पुरुष प्रधान वाले समाज में यूं भी घर से बाहर निकलकर महिलाओं को लेकर के हमेशा एक खास चश्मे से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये सही है कि तारकेश्वरी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार खुले तौर पर मोरारजी को लेकर के निष्ठा जताई थी। जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में उन्होंने इंदिरा के मुकाबले मोरारजी के लिए कैंप चलाया। फिर जब कांग्रेस टूटी तो वो साफ तौर पर उनके साथ रहीं। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि क्या वाकई उन्होंने मोरारजी देसाई को लेकर के आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उस पूरी रात मोरारजी अस्पताल में उनके साथ ठहरे थे। हालांकि मोरारजी के साथ रहने का उन्हें नुकसान भी हुआ। 52, 57 और 62 का लोकसभा जीतने के बाद उनका राजनीतिक करियर ठहर सा गया। फिर चुनाव में उनका हार का सिलसिला जो शुरू हुआ वो रुका नहीं। नतीजतन 1978 में समस्तीपुर का चुनाव हारने के बाद उन्होंने सियासत छोड़ दिया। हालांकि इंदिरा की नापसंदगी के बाद भी वह आपातकाल के दौरान कांग्रेस में लौटी, लेकिन वो टाइमिंग गलत थी। जब 1977 में जनता पार्टी ने चुनाव जीता वह कांग्रेस के टिकट पर लड़ी और हार गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसका शायद ही कोई फायदा तारकेश्वरी को मिला। बता दें कि तारकेश्वरी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी राजनीति में नहीं आया। 14 अगस्त 2007 को तारकेश्वरी का देहांत हो गया। उनके निधन की खबर शायद ही दिल्ली के किसी अखबार में छपी। हैरानी की बात है कि जो महिला नेता अपनी खूबसूरती से लेकर तेज तर्रार राजनीति के लिए दिल्ली और वहां के मीडिया में खबरों में रहती थी, उसे तब सबने भुला दिया जब उसने आखिरी सांसें ली। वो बेहद संवेदनशील कवित्री और अच्छी लेखिका भी थी। उन्होंने अपनी यादों को सहेज कर कई संस्मरण भी लिखे थे। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द Z+ को लाइक करें और फॉलो करें।